नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अपडेट और मैं हूं आपके साथ मीनू गुलेरिया। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर की ग्राम पंचायत टटवाली में पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने शनिवार को लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें लोगों ने सबसे प्रमुख समस्या ड्यूक से लेकर रे तक, नंगल से लेकर फतेहपुर की सड़क की दयनीय हालत बताई। वहीं लोगों ने शाह नहर से भरपूर मात्रा में सिंचाई योग्य पानी नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हमारे इलाके में एक पाइप पर कई पानी के कनेक्शन लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों के नलों में पानी की पर्याप्त सप्लाई भी नहीं आ रही है। इसके अलावा कई अन्य समस्याओं को लोगों ने डॉक्टर राजन के समक्ष उठाया। डॉक्टर राजन सुशांत ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ बताता था, आज किन कारणों से फतेहपुर के विकास के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के कई कार्यालय शिफ्ट हो गए हैं। सीमांत क्षेत्र के लोगों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसे डॉक्टर राजन सुशांत कभी भी सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वह 1982 में प्रथम बार विधानसभा का विधायक बना था तो 4 किलोमीटर तक बांध बन गया था, शेष 100 मीटर रहा था। अगर उस समय मैं धरना नहीं देता तो सारे के सारा पानी पंजाब चला जाता। 11 महीने तक लगातार धरना देने के बाद हिमाचल को पानी मिला था। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की ताकत जनता के हाथ में होती है, परंतु 5 वर्ष में एक बार ही आती है, जिसका सही उपयोग किया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी की सड़क खराब, ठेकेदार को पैसा मिला है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा। आपके बिजली क्या आपने बता दिया, 2-2 साल खंबे खड़े हैं, गिर रहे हैं। जहां 500 में काम होता था 30,000 सरकार का जा रहा है। सरकार का कोई अपनी जेब से, आपका तो टैक्स है, बर्बाद हो रहा है। आपका नजर नहीं आ रहा है कि सरकार बार बार कह रही है घर घर नलका दे रहे हैं, इतने करोड़ रुपए की स्कीम है। तो करोड़ रुपए की स्कीम है, 200 नलका लगना है तो 200 नलके का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो या तो अलग से 2.5 इंच की पाइप देनी पड़ेगी या 2.5 इंच की 5 इंच की बनानी पड़ेगी। एक तो काम करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको 200 नल का एक्स्ट्रा देना है तो जहां से पानी आता है वो सोर्स में डबल पानी नहीं देना पड़ेगा। जिस कुएं से, जिस जगह से आज आपको पानी आता है 250 नलके के लिए, अगर वहीं से 500 का चाहिए तो क्या पानी ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? तो सोर्स बड़ा नहीं करना पड़ेगा? तो कुआं बड़ा नहीं करना पड़ेगा? क्या लाइनें बड़ी नहीं करनी पड़ेंगी? क्या ट्रांसफार्मर बड़े नहीं करने पड़ेंगे? ये स्कैंडल हैं, बहुत बड़े स्कैंडल आ रहे हैं। मैं भी तथ्य इकट्ठे कर रहा हूं, कागजों में सब बढ़ गए हुए हैं। मैं सोचा लोग तो सोच रहे हैं मुफ्त में मिल रहा है, फटवा लगा दो, टूटी लगा दो, 2 नलके लगा दो, 2 पाइपें, 4 पाइपें। ये बहुत बड़े करोड़ों के स्कैंडल हिमाचल में तैयार हो रहे हैं। हर चीज के लिए पैसा आ रहा है, हर चीज के लिए पैसा आ रहा है। आपका पानी का सोर्स बड़ा करने के लिए भी, आपका ट्रांसफार्मर बड़ा करने के लिए भी, आपकी पाइप बड़ी करने के लिए भी, पाइपों के लिए भी पैसा आ रहा है। ठेकेदार को काम दिया है तो 3 फुट गहरी पाइप बिछाने के लिए भी पैसा आ रहा है। आपको मिन्नतें क्यों करनी पड़ेंगी ठेकेदार की या महकमे की? लिखा हुआ है, हर चीज है। पर भैया एक चीज नहीं है कि अभी तक आप समझे नहीं हो कि गलती कहां हो गई है। अगर आपने दोस्तियां निभानी है पार्टियों की तो निभाओ। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये बीजेपी पैदा किसने की थी? आप में से कोई मुझे बता दो, मेरे से ज्यादा काम किया आपने बीजेपी में? आप में से कौन है जो इमरजेंसी में कांग्रेस के खिलाफ जेल में गया हो? मैं गया था 20 साल की उम्र में, मैं गया था इंदिरा गांधी के मंच के ऊपर, हमने जेलें भुगती थी। बीजेपी बनाने वाले जो नेता हैं देश में, उनमें एक राजन सुशांत है। अरे अगर बीजेपी के अंदर मेरी खटपट चली तो मैं पागल हूं क्या? कभी आपने पूछा कि चक्कर क्या है, बीजेपी के अंदर गड़बड़ क्यों हो रही है? ये बात भी मैं आपको समझाने आया हूं। बड़े जल्द से होंगे तो बताएंगे। आज हिमाचल प्रदेश की हालात बिगड़ गई है। मैं लगातार प्रदेश के दौरे पर हूं, आप मोबाइल भी देखते होंगे, अखबारों में भी देखते होंगे। मैं प्रदेश के दौरे पर हूं, मैं पागल हूं क्या? मेरा एक सपना है हिमाचल प्रदेश में। मुझे आज अगर कोई पूछता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो मैं बोलता हूं सबसे बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मुद्दा है।
अरे 10 लाख पढ़े लिखे नौजवान रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, 10 लाख। और कोरोना के टाइम पर जो हिमाचल के लोग बाहर काम करते थे अन्य राज्यों में, 2.5 लाख वो आ गए हैं। कितने हो गए? 12.5 लाख लोग आज बेरोजगार हैं हिमाचल में, 12.5 लाख। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कौन करेगा इनकी चिंता? हम जब पार्टी के अंदर बात करते हैं किस मुद्दे का हल सोचो, तो आगे से अगर जवाब मिले कि ये तो लाइलाज बीमारी है, कांग्रेस के राज में भी होती थी, हमारे में भी होगी, तो क्या फर्क है? तो फिर कांग्रेस ही रहने देनी थी, तो बीजेपी को क्यों लेके आए? इसका हल नहीं है। बेरोजगारी सबसे बड़ी मसला है आज की डेट में। आज विस्थापितों का बहुत बड़ा मसला है। आपका पौंग डैम बना, पौंग डैम औस्ती, कितने साल हो गए हैं? 50 साल हो गए। आज भी सबको मुरब्बे नहीं मिले नहरी, आज भी पौंग डैम वासियों को क्लेम पूरे नहीं मिले, आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।